दादा आज कौन सी कहानी सुनाओगे? बच्चों, आज की कहानी है वृंदावन में जन्मे एक दिव्य स्वरूप की, भोलेनाथ जी की कथा, जिन्हें किशोरी जी ने अपने स्नेह से नाम दिया भौरी सखी। आओ सुनते हैं उनकी जन्म कथा, जो आज से 80 वर्ष पहले घटी थी। पूर्णिमा की चांदनी रात, यमुना किनारे झूले पर विराजमान राधा और कान्हा, हवा में माधुर्य और रास की सुगंध फैल रही थी। श्यामाजू, आज आप रूठ जाइए ना, मैं आपको मना लूंगा। किस बात पर रूठूं, पहले ये तो बताइए। हाँ बताता हूं। एक बार शरद पूर्णिमा की रात सभी गोपी सखियां मेरी शरण में आईं। उनके प्रेम में कहीं कहीं अहम का मिश्रण था और उनके मन को देखकर मैं एक पल के लिए अंतर्ध्यान हो गया। क्या आप इसी बात पर मुझसे रूठेंगे? मान लीजिए मेरी बात किशोरी जी। राधा का गहन चिंतन। राधा जी ने धीरे से आंखें बंद कर ली हैं और उधर कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अरे अब तो किशोरी जी रूठेंगी और मैं मनाऊंगा। कृष्ण की सांसों में एक हल्की सी उत्सुकता है। लगता है अब आ रहा है मेरा वो क्षण। किशोरी जी, अब आंखें खोल दीजिए। मुझे लगता है आपको रूठना आ रहा है। किशोरी जी ने जब देखा और उनका मन गोपियों की पीड़ा में डूब गया। उन्होंने देखा सभी सखियां कृष्ण के वियोग में बेहाल, रोती, तड़पती हुई। कोई मोर पंख को सीने से लगाकर रो रही थी, कोई माखन बनाते हुए कृष्ण का जाप कर रही थी, कोई घर सजाते सजाते टूट रही थी, तो कोई नदी के जल में कृष्ण की परछाई देखकर अश्रु बहा रही थी। ये सब देख किशोरी जी का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, आंखियों में आंसू, मन में प्रेम और वियोग का भार। कृष्ण ये सब देख चकित रह गए। राधा का वियोग में लीन होना। कृष्ण, राधे, क्या आपको मान आ गया? मैं तो केवल मजाक कर रहा था। पर राधा मौन रही, अश्रु बहते रहे और वे धीरे धीरे झूले से उतरकर चलने लगी। कृष्ण उनके पीछे दौड़े। कृष्ण, राधे, आप कहां जा रही हैं? परंतु अगले ही क्षण किशोरी जी अदृश्य हो गई। प्रेम का दर्द उन्हें वियोग में ले गया। कृष्ण व्याकुल हो उठे। कृष्ण, राधे, राधे, कहां चली गई हो? नदियों से पूछा। श्यामाजू को देखा है? गांवों से पूछा, मेरी राधा कहां है? जंगल, गुफाएं, पगडंडियां, हर जगह कृष्ण अकेले, उदास। एक दिन उनकी पलक से एक आंसू टपका, बस एक बूंद, पर इतनी प्रभावशाली कि पूरे वृंदावन का स्वरूप बदल गया। धरती सूखने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, पेड़ मुरझाने लगे, यमुना का प्रवाह धीमा पड़ गया। प्रेम के वियोग ने प्रकृति के सारे रंग छीन लिए, परंतु कृष्ण का आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसी आंसू से एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। वृंदावन ने पहली बार एक कोमल, प्रेममयी प्रकाश की आभा देखी। बच्चों, यही वह शक्ति थी जिसे किशोरी जी ने नाम दिया भौरी सखी। प्रेम से जन्मी, प्रेम का प्रतीक, राधा कृष्ण के वियोग का वरदान। यही थी भौरी सखी की जन्म कथा। चलो बच्चों, अब उनके जीवन की अगली कथा हम कल सुनाएंगे।